हमारे को-फाउंडर मिस्टर हैप्पी शेख जी भी जुड़ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि उनका समय भी कीमती है और उनकी इंफॉर्मेशन भी हम सबके लिए ज़्यादा कीमती है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के साथ में इनवाइट करना चाहूँगा हमारे वन एंड ओनली द को-फाउंडर मिस्टर हैप्पी शेख जी ऑन द screen. Yes, we have our global corporate head and the co-founder on the screen. देखो, आज कई सारे लोगों ने KYCs कंप्लीट किए, कई सारे लोगों ने 10 करवाए, कहीं 50 करवाए, कहीं 100 करवाए। सर, एक्सचेंज के ऊपर KYCs की भरमार होती जा रही है और ये अब वेलकम कर रहे हैं सर हमारे को-फाउंडर्स को नए नए इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सबको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और शुरू करते हैं आज की मीटिंग। डायरेक्ट कम टू द अपडेट्स, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं लाइव सेशंस में आया हूं और अब जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वक्त आ चुका है उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करने का जो कमिटमेंट्स हमने पिछले कुछ वक्त में की थी और अंडर डेवलपमेंट जो चीजें थी। तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हमने आप लोगों के साथ कही थी, ऑलमोस्ट हमारी समय के अनुसार जो जो उसका वक्त है वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग रेडी है। सबसे पहले बात करें अगर हम एक्सचेंज की, एक्सचेंज हमारी लाइव थी, केवाईसी ऑन वर्किंग है एंड द मिड ऑफ दिस मंथ हम मेजर करेंसीज के पेयर इसके अंदर स्टार्ट कर देंगे, इनका मेजर करेंसीज की ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, BNB। जो मेजर करेंसीज है एटलीस्ट मिनिमम जो है 10 मेजर करेंसीज, 5 से लेकर 10 मेजर करेंसीज का ट्रेडिंग हम ओपन करेंगे। और ये जो ओपन करेंगे ये 1 बाय 1 करके होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 10 के 10 एक साथ, 20 के 20 एक साथ। ये स्टेप बाय स्टेप हम ओपन करेंगे ताकि एक्सचेंज में हमारा एमफैब ट्रेड होने से पहले ये सारे पॉइंट जो हैं, मतलब जो हमारी ट्रेडिंग ऑलरेडी चलती होगी। दूसरा हमारा पॉइंट आ गया मैच्योरिटी का लेके। यस, मैच्योरिटी उसके ऊपर काम कर चुके हैं और हम उसके ऊपर अपने डिसीजन भी ले चुके हैं एंड इट्स जस्ट अ पॉलिशिंग, सिर्फ पॉलिश चल रहा है उसमें कि और बेहतर और क्या हो सकता है। दैट कॉल्ड द ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो मंथ एंड के ऊपर, इस महीने के अंत में हम जो है मैच्योरिटी देना स्टार्ट कर देंगे। हमारी जो ऑलरेडी NFTs हैं, NFT 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 एंड द बोनांजास प्लान है। तो सबके साथ किस प्लान में किस तरीके से लिमिट्स लगा के एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो मैच्योरिटीज हमारी पार्सल्स में चली गई थी या पार्सल्स में करवाई गई थी या की थी, उनकी मैच्योरिटी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। जो हमारा मैच्योरिटी का एक स्पेशल जोन है, जो कैटेगराइज जोन था, उसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तकरीबन 22 से 25 तारीख के दरमियान आपको मिल जाएगा। और 25 तारीख के बाद हम एकदम कभी भी स्टार्ट करेंगे, मंथ एंड की बात है तो हम कभी भी इंस्टेंट स्टार्ट कर देंगे 25 के बाद ट्रेडिंग, जो हमारी मैच्योरिटी है। और सारी इंफॉर्मेशन आपको 22 तारीख के आसपास या 25 तारीख के पास तमाम इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कर दी जाएगी कि ये इस तरीके से मैच्योरिटी का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। राइट, तो मैच्योरिटी को लेके आप किसी को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त आ चुका है मैच्योरिटी को एग्जीक्यूशन का। और हमारे 5 वर्षों में इस दिन का हमें भी बेसब्री से इंतजार है। लेकिन मैच्योरिटी, काफी लोग, ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी, आप सोचे कि मैच्योरिटी हो ही नहीं रही, अब मैच्योरिटी हो रही है। जो बाकी बचे इतने तरीके थे उन सारे तरीकों में मैच्योरिटी हो चुकी है। सिर्फ एक और, जैसे हमारे 4 ऑप्शन थे कि आप IPO में पार्सल्स में ले जा सकते हो, आप रीस्टेक के ऑप्शंस पे जा सकते हो, आप फॉरेक्स के ऑप्शन पे जा सकते हो। तो इन सारे तीनों में तो मैच्योरिटी दे दी, तकरीबन मैच्योरिटी 70-80% हो चुकी है। सिर्फ अब जो मैच्योरिटी बची है जिसको USDT शेप में लेना है, तो 70-80% मैच्योरिटी हो चुका है। ये जो अब जो USDT वाला वेटिंग है, तो वो वेटिंग अब ओवर हो गया। अब उनका मैच्योरिटी इन शेप ऑफ USDT हम शुरू कर रहे हैं, जो कि इस मंथ एंड के ऊपर होगा। क्या कंडीशंस रहेगी, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, वो सारा का सारा आपको, वो जैसी डेट नजदीक आएगी उस वक्त आपको विद स्लाइड्स और विद प्रेजेंटेशन, और उसके बाद फिर भूषण जी की ट्रेनिंग्स एंड लाइव सेशंस और जो ट्रेनर्स हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट देने से पहले मुझे ट्रेनर्स को बताना है, हमारी कोर मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है, फिर ट्रेनर्स को कंप्लीट करना है, ताकि एक ही और उसके बाद फिर लाइव आकर जब हम उसे बताएंगे कि ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, फिर आपके अगर किसी के सवाल खड़े होंगे तो ट्रेनर्स आपको एप्रोप्रिएट आंसर कर पाएंगे, कोर मैनेजमेंट आपका सीनियर आपको एक सही आंसर कर पाएगा। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल आया कि सर ये चीज
कैसे होनी है हमें समझ नहीं आई। तो सबसे पहले हमें उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी है कि अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले या कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले अपनी टीम को पूरा ट्रेंड किया जाए। तो पहले हम अपने ट्रेनर्स और कम्युनिटी, यानी कि जो टॉप कम्युनिटी है जिसमें कोर मैनेजमेंट, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, ट्रस्टी, कम्युनिटी ए बी, इन्हें पूरा हम कम्युनिटी का मीटिंग करके सबसे पहले इनके पास एग्जीक्यूशन कर देंगे, ताकि उसके बाद अगर मार्केट का कोई क्वेश्चन आया तो ये इजिली उसको रिप्लाई कर पाएंगे। सो किसी को भी कोई शंका मन में रखने की जरूरत नहीं है, हम पूरे अच्छे तरीके से तैयार हैं, अच्छे तरीके से यूएसडीटी में हम अपनी मैच्योरिटी देने के लिए पूरे अब तैयार हैं। जिन लोगों ने हमारी स्टेजेस के ऊपर से कटिंग की थी, हमारे उसी ऑडियो को काट लिया था और बोला था कि सर ये कहा था, वो कहा था, ऐसा कहा था, आप अभी भी काट सकते हैं, काटना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो काम करना है, हमें ड्रामेबाजी की आदत नहीं है। सो दिस इज द टाइम, अब वो वक्त आ चुका है कि अब हम एग्जीक्यूट करें मैच्योरिटी को, राइट। तो ये हो गया हमारी एक चीज। आगे की मैं टॉपिक्स चलता हूं। एमफैब का 4th राउंड, जो कि मोस्ट अवेटेड राउंड है, क्योंकि ओपन राउंड है, राइट, ओपन राउंड है और मोस्ट अवेटेड राउंड है। जैसे ही एमफैब का 4th राउंड कंप्लीट होगा, आईपीओ, इनिशियल पार्सल ऑफर का 3rd राउंड लॉन्च कर दिया जाएगा। उसकी वैल्यू सबको मालूम है कि फर्स्ट की क्या थी, सेकंड की क्या थी, थर्ड की क्या थी, और तकरीबन 25 से 30 दिन का वो राउंड हो सकता है। एक्चुअल में जब हम वो अनाउंस करेंगे तो सही एक्चुअल अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी, बट एक अंदाजा बता रहा हूं कि वो 25 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है। आईपीओ का 3rd राउंड एमफैब के, यानी कि मेटा फाइनेंशियल एलिमेंट वर्स एमफैब क्वाइन के 4th राउंड जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके साथ ही 2-4 दिन के गैप के बाद हम आईपीओ का हम जो है लास्ट राउंड ओपन करेंगे, जो उसका बचा हुआ 3rd राउंड है। देन उसके बाद उसके बाकी की चीजें स्टार्ट होंगी, राइट। मेटावर्स को लेके ये है कि मेटावर्स की हमारी जो चीजें हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो 2025 के अंदर तकरीबन मिड ऑफ द 2025, ये मान के चले 2nd क्वार्टर के दरमियान, 2nd और 3rd क्वार्टर के दरमियान हम मेटावर्स की पार्सल्स की एक्चुअल डिलीवरी देना शुरू कर देंगे, इनके पार्सल्स की डिलीवरी देना शुरू कर देंगे, राइट। क्योंकि अब हमारे पास प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, हम एक साथ सारी चीजों का एग्जीक्यूशन हम भी नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि अगर इस 15-20 दिन में एक अपडेट, फिर 15-20 दिन में दूसरा अपडेट, फिर 15-20 दिन में तीसरा अपडेट, फिर आपका कार्ड आ गया, फिर का एक्सचेंज, जैसे पहले एक्सचेंज आ रही है, एक्सचेंज में मेजर करेंसीज के पेयर्स आ गए, एक्सचेंज के साथ साथ फिर मेजर करेंसी के पेयर्स के साथ मैच्योरिटी आ गई, राइट। मैच्योरिटी के बाद फिर एमफैब का 4th राउंड कंप्लीट हो गया। एमफैब का 4th राउंड कंप्लीट होने के बाद आईपीओ का 3rd राउंड आ गया। आईपीओ का 3rd राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर अपना जिन लोगों ने एमफैब ले रखे हैं वो हमारे फिनजाई पे के ऊपर जाके अपने कार्ड्स का है वो प्रोसेस कंप्लीट करें, फिर वो वाला काम खत्म होगा, फिर उसके बाद हमारा मेटावर्स के पार्सल्स की डिलीवरी चल पड़ेगी। सो ये बहुत सारे टास्क है। 2025 तो मतलब अमेजिंग रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का वक्त आएगा तो अमेजिंग डिलीवरी रहेगी, और हर एक चीज हर 15-20 दिन में एक नई चीज, हर 15-20 दिन में एक नई चीज का एग्जीक्यूशन होगा। और सबसे बड़ी बात, फिनजाई ट्रेड के ऊपर एक बहुत ही ब्रिलियंट जो फॉरेक्स लवर है, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ना हो कि सर हम ये प्रमोट करें या वो प्रमोट करें। हाँ, मेरे पास एक कंफ्यूजन है, सर हम टीएसपी प्रमोट करें या एमफैब प्रमोट करें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई भी किसी को कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। टीएसपी हमारा बेस प्रोडक्ट है, उस बेस प्रोडक्ट के साथ जितने हमारे बाकी प्रोडक्ट हैं उनके ऑफर्स निकलते रहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, टीएसपी हमारा बेस प्रोडक्ट है, वो तो करना ही है। उसके साथ आप अगर एमफैब का चल रहा है आईपीओ तो आप वो प्रमोट कर सकते हो। लास्ट में अपनी प्रेजेंटेशन में 15-20 मिनट आप बता सकते हो एमफैब ये है कि आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, इस इन्वेस्टमेंट के तो ये बेनिफिट है, और ये एमफैब भी है। क्योंकि लोग, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी ने आईसीआई बैंक में खाता खुलवाया तो वो सोचता है कि सिर्फ पूरी जिंदगी एक ही बैंक में रखूंगा। हर आदमी मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट ओपन करता है। ये एक एग्जांपल लिया मैंने, राइट। तो टीएसवी हमारा बेस प्रोडक्ट है, उसकी एनएफटी का जो हमारा एनएफटी की जो स्टेकिंग है ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट है, बेस है ये हमारा। और इसी बेस के ऊपर हमने 8 नए प्रोजेक्ट खड़े किए हैं अपने इस लौते प्रोजेक्ट से। तो ऑलवेज रिमेंबर, टीएसवी को ऊपर हमेशा फोकस होगा, और जो बीच में ऑफर्स आएंगे वो टीएसवी के साथ आप प्रमोट कर सकते हैं, और जिसको जो पसंद हो वो उस ऑफर के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, राइट। तीसरी चीज से जो हमने ऑफर्स अभी अनाउंस किए थे, जिसके अंदर हमने वेन्यू कार और बुलेट्स के ऊपर बात की थी, तो
जो उसका है वो उसका सिर्फ डिले होने की वजह यह है कि जो रोलेट होता है, रोलेट, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अनाउंस कर दें, अनाउंस करने के बाद कोई फिर उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, यार ये तो अपने लोगों का कर दिया, मुझे तो इसमें समझ नहीं आई। तो रोलेट हमारा रेडी होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। तो अब फिर आगे से जो भी ऑफर्स आएंगे ना, तो वो बाय रोलेट निकलेंगे। रोलेट का मतलब क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली नंबर्स निकालता है, राइट। तो उसका प्रोसेस है कि मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी लिस्ट शो कर दूंगा कि इसमें सबका नंबर होगा। एक नंबर पे किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे $500 इन्वेस्ट किए, 2 नंबर पे किसी ने 600 किए, तो वो पूरी लिस्ट होगी। उसके बाद रोलेट एग्जीक्यूट होगा। मान लो उसके अंदर 1000 लोगों का नंबर्स हैं, तो रोलेट एक नंबर शो करेगा कि हाँ भी रोलेट में जो भी रैंडमली नंबर आया, तो और वो ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, सो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो उस नंबर, जो भी नंबर आया, और वो जो लिस्ट आपके सामने दिख रही होगी, वो जो भी नंबर आएगा उस लिस्ट में आपके सामने नजर आएगा। कि मान लो एग्जाम्पल पे भी 57 नंबर आ गया, तो 50 उस लिस्ट में आप खुद देखोगे 57 नंबर पे ये यूजर आईडी है, तो वो उस यूजर आईडी का जो 57 पे है कि ये अनाउंसमेंट होगी, उसका फिर हम नाम अनाउंस कर देंगे, ये 57 का ये यूजर आईडी आप देख ही रहे होंगे, प्लस उसका नाम शो हो जाएगा। तो किसी की भी टीम से हो, वो फ्रेशर भी हो सकता है, कोई कम्युनिटी का पर्सन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो तो पैकेज परचेज करने के ऊपर है। सो करने का उसको सिर्फ प्रोडक्ट ही मिलेगा, ये नहीं है कि पैसा मिलेगा कि जाके वो सेल्फ यूज करे, नो। अगर बुलेट है तो बुलेट मिलेगा, गाड़ी जीती है तो गाड़ी मिलेगी। और अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब हम इसके ऊपर बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन, जैसे हमारा मिस्टर लॉगिन वाला है, हम उसके ऊपर भी एक ड्राफ्टिंग उसकी चेंज कर रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारी एक्साइटमेंट लेके आ रहे हैं, जबरदस्त एक्साइटमेंट लेके आ रहे हैं मिस्टर लॉगिन वाले के अंदर भी। और इतनी जबरदस्त रहेगी कि मतलब लवेबल चीज है। तो हमें कोर मैनेजमेंट के साथ अपने डिस्कशन करके उसको फाइनल स्टेज के ऊपर लेके आना है, राइट। तो हमारी पार्सल्स की बात हो गई, हमारी एमफेब कॉइन की बात हो गई, हमारी मैच्योरिटी की बात हो गई, हमारी अपना ब्लॉक सॉरी हमारी एक्सचेंज की बात हो गई। सो दीज आर द मोस्ट अवेटेड चीजें कि जो हमें इस महीने के अंदर कंप्लीट करनी है। इस महीने के अंदर हमें एक्सचेंज कंप्लीटेशन पे आ जाएगा, हमारा मेच्योरिटी का बिगनिंग हो जाएगा जो सबसे ज्यादा वेटेड है, और सबसे अच्छी चीज जो हमने 50-50 किया है, राइट। तो अब 50-50 किया है हमने, बड़ी जल्दी हम इसको 70-30 करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि बड़ी जल्दी हम इसको 70-30 करने वाले हैं, और उसके बाद सिर्फ 100 ही करने वाले हैं। फिर 100 ही चलेगा। आपका कमीशन भी यूएसडीटी इन शेप के अंदर, आपका सारा का सारा डिविडेंड इन शेप ऑफ यूएसडीटी, इनकमिंग भी यूएसडीटी एंड द आउटगोइंग भी यूएसडीटी। और ये जो अभी 50-50 है और ये जो 70-30 है, ये मत सोचना कि इसमें टाइम लेंगे, 2 महीने लेंगे, नहीं। ये मत सोचना कि 2 महीने लेंगे, ये आपको बड़ी जल्दी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन उसमें गैप देंगे। क्लोजिंग, जैसे एग्जांपल 15 तारीख की क्लोजिंग है, तो हम पहले बताएंगे भी ये क्लोजिंग कंप्लीट होने के बाद इस तारीख से अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इस चीज के लेकर पहले ही मेंटली प्रेपरेशन रखना, क्योंकि हम अब अपने सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करके सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में लेके आना चाहते हैं, कि ताकि 2025 की जो शुरुआत हो, तो जो 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में या जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमने उनसे सीखा है, और अब 2025 में ऐसा कुछ ना हो। 2025 में जो हमारे 8 के 8 प्रोडक्ट हैं वो जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन होते हो, और आप लोग जबरदस्त तरीके से अचीवमेंट करते हो। सो डियर फ्रेंड्स, ये माइनर से मैं बोलूंगा, लेकिन ये बहुत मेजर अपडेट्स हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। बाकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, क्योंकि अभी हमें कोई चीजें फाइनलाइज करनी है, तो नेक्स्ट नेशनल मीटिंग के अंदर बहुत सारे अपडेट्स विद एक्यूरेसी, विद डेट्स के साथ मैं आपके साथ आऊंगा, और जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे। और जबरदस्त तरीके से 50-50 में जो रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब है। और अब जो प्रोजेक्ट है, अपने जो टारगेट लिए थे, उन टारगेट्स को बड़ी स्थिरता के साथ अपने उन टारगेट्स को टच कर रहा है। तो 2025 की जो शुरुआत हमें जबरदस्त तरीके से करनी है, और 2025 की वो जो शुरुआत है, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। और ये मान के चलिएगा कि उसकी शुरुआत मैच्योरिटी, एक्सचेंज और एमफेब कॉइन के साथ धमाकेदार तरीके से इस बार हम 2025 का इस्तेमाल करेंगे। इस बार 2025 का इंतजार तो हमें इस कदर हो रहा है कि बस कि कब आएगा जनवरी 2025, क्योंकि बहुत सारी चीजें, चाहे उसके अंदर फिनविन गेम है, और भी काफी सारी चीजें जो हैं हमें लाइव करनी है, मार्केट के अंदर लेके आना है, और एक बाउंस बैक की तरह मार्केट को दिखाना है कि यस, हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर। जो भी लोगों ने अवधारणा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट लंबा होता है तो लोगों को लगता है यार प्रोजेक्ट लंबा हो गया, 5 साल बिता लिए, अब इनके पास क्या होगा, अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी। मैं पहले बताया था, लास्ट दुबई के इवेंट में बताया था,
5 साल नहीं 50 साल की हमने अपनी स्ट्रेटेजी उस दिन शेयर कर दी थी। 50 साल का रोड मैप शेयर कर दिया था और 2025 की शुरुआत में आपको वो 50 साल की स्ट्रेटेजी अपनी आंखों से आप विटनेस बनेंगे, इंप्लीमेंट होते हुए देखोगे जब आप। सो दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। बने रहिए हमारे साथ जबरदस्त तरीके से फिंजा इकोसिस्टम के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच।